सेंटर में बात अब एक ऐसे पावर कपल की जिसका इन दिनों यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा जलवा चल रहा है। पति पत्नी दोनों बेहद ताकतवर अफसरों में शुमार हैं। वो जो चाहते हैं करते हैं। उनके लिए ना तो मंत्री अहमियत रखते हैं और ना ही अगल बगल के कोई अफसर। दोनों के नाम की जब चर्चा आती है तो नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक किसी की उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनका सिक्का चल रहा है, वो जो चाहते हैं वो मनमानी करते हैं। बात आज उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अफसरों की जोड़ी रितु और मयूर महेश्वरी की। ये दोनों अफसर इन दिनों इतने प्रभावशाली हैं कि वो अगर सही को गलत भी कर दें तो उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु महेश्वरी नोएडा की सीईओ हैं और मयूर महेश्वरी यूपी सीडा के एमडी हैं। अब बात आती है कि ये दोनों अफसर इतने पावरफुल कैसे हैं। यूपी सीडा में जहां मयूर महेश्वरी एमडी हैं, उन्होंने इस बार तबादला नीति को ताक पर रखकर मनपसंद अफसरों को मनचाही तैनाती दी। बड़ी संख्या में ऐसे अफसरों को मलाईदार पदों पर तैनात किया है जिन पर विजिलेंस जांच चल रही है, एफआईआर है और दाग ही दाग है। लेकिन मंत्री की चिट्ठी के बावजूद, उनके ऐतराज के बावजूद मयूर महेश्वरी ने मनमाने तबादले किए और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में ये मुद्दे उठाए हैं कि शर्मिला पटेल जैसी अफसर जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, जो कोर्ट से स्टे लेकर वापस आई हैं, उनको टोनिका सिटी जैसी परियोजना का अधिकारी क्यों बनाया गया है। इसी तरह से अजयदीप सिंह, सीमा सिंह, एपी कौशिक, इन सब लोगों को महत्वपूर्ण तैनातियां कैसे दी गई हैं। इन सब के ऊपर तमाम बार भ्रष्टाचार के आरोप हैं, निलंबन है और तो और कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। यह है आपकी तबादला नीति की एक सच्चाई। दूसरी ओर आप देखिए कि रितु महेश्वरी जो इस समय नोएडा की सीईओ हैं, एक ज़माने में ग्रेटर नोएडा भी उनके पास था। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, पिछले 5-6 सालों से वो नोएडा में ही विभिन्न पदों पर रहती हैं। वो बेहद ताकतवर अफसरों में हैं। वो बहुत बड़ा लाव लश्कर चलती हैं लेकर अपने साथ, और तमाम सारे आरोपों के बावजूद उनसे सवाल जवाब कोई नहीं करता है। रितु महेश्वरी जिस प्राधिकरण में इस समय तैनात हैं, वहाँ पर इन दिनों 200 करोड़ रुपए की एक फर्जी एफडी बनाकर जालसाजों ने 3 करोड़ 90 लाख रुपया निकाल लिया और 9 करोड़ रुपया और निकाल रहे थे, तब तक पकड़ गए। लेकिन आज तक रितु महेश्वरी ने उनके नीचे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। बताया जाता है कि जो वित्त नियंत्रक हैं स्वतंत्र कुमार गुप्ता और अकाउंटेंट रोहित बंसल, इनकी भूमिका इस 200 करोड़ की फर्जी एफडी बनाने में संदिग्ध है। लेकिन रितु महेश्वरी के सजातीय होने के नाते इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है। कितनी विचित्र बात है कि सरकार और अफसर सब जिंदा मक्खी निकल रहे हैं और अधिकारी के आगे घुटने टेके हुए हैं। कौन सा ऐसा जुगाड़ है जो उनको न झुकने देता है न गिरने देता है। ये विचित्रता आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिसके पास जुगाड़ हो वो कुछ भी करे, विधि सम्मत करे, विधि विरुद्ध करे, नियम के विपरीत करे, पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। नोएडा एनसीआर के इलाके में बाढ़ आई हुई है, मैडम आराम फरमा रही हैं। उनके साथ जब लाव लश्कर होगा तब वो निकलेंगी। लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ों के बजाय उनके लिए अपने नियम कानून, आराम, ये सुविधाएं, ये सब ज़्यादा महत्व रखती हैं। इस तरह के पावर कपल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में चर्चा तो पाते हैं, लेकिन सरकार और आम जनमानस पर वो बोझ और भार की तरह होते हैं। अब इस भार पर सरकार जब तक ढोने की इच्छा रखती हो, जब तक जुगाड़ कारगर हो, जब तक सिफारिश मजबूत हो, तब तक झेले और ढोए। लेकिन ये सच्चाई हमेशा रहेगी कि ऐसे अफसर जो 5-5, 6-6 साल से एक जमे हैं, जो मनमानियाँ कर रहे हैं, जो मंत्रियों के आदेश तक को नहीं मानते, उनको क्यों बचाया जाता है। ये किस नियम कानून के तहत है और कौन सा शिष्टाचार, शुचिता और कौन सा बिजनेस और सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। बहरहाल वैसे इन दिनों ये दो ही चीज़ें ज़्यादा चर्चा में आप ये कह सकते हैं, एक तो पावर ये कपल चर्चा में है या दूसरा पावर सेंटर चर्चा में है। पावर कपल के साथ जुगाड़ है
ताकत है, सरकार का तंत्र है, पावर सेंटर के साथ जनता है और उसकी ताकत है और उसका मनोबल है। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते आज आपको हम मुनव्वर राना साहब की फिर कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, सुनिएगा, जो बेहद शानदार हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है, भला दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। और मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे, तेरे दर से भिखारी भी होके माला माल